भारत की आज दुनिया में जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी देश हिंदुस्तान से बैर नहीं रखना चाहता। न सिर्फ कोविड से तेजी से उभरा है भारत, बल्कि रूस यूक्रेन को लेकर जो कूटनीतिक युद्ध चल रहा है उसमें न्यूट्रल रहते हुए विश्व शांति का पावर हाउस बन गया है भारत। इसलिए दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को समझा दिया कि अमेरिका चाहकर भी भारत पर दबाव नहीं डाल सकता, और क्या कहा गया है अमेरिका की ओर से भारत को लेकर, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल भारत ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यह दिखा दिया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन देश रूस पर चाहे जितना प्रतिबंध लगा दें, लेकिन उसका रूस से जो रिश्ता रहा है उसको वो पूरी तवज्जो देगा। शायद इसीलिए भारत ने रूस के ऑयल ऑफर को आगे बढ़ाकर गले लगाया। ना चाहते हुए भी अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के इस कदम को गलत बताने से बचते रहे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की वर्चुअल वार्ता में। Energy imports are not banned. They don't violate our sanctions. We certainly recognize every country is going to take steps that are in their interest. At the same time, on this call, what the president did is consistent with what our deputy national security advisor, of course, did during his visit just a few weeks ago, was to make clear what the impact, of course, of our sanctions would be. We expect everybody to abide by those. And while India is only imports about 1 to 2% of its energy from Russia, we also made clear, and the president made clear, that we would be happy to help them in diversifying this as well. भारत ने यही नहीं, रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर भी अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। भारत ने उस वक्त अमेरिका को दो टूक शब्द में कहा था कि देश की सुरक्षा के मामले में वो किसी अन्य देश की कोई भी चेतावनी नहीं सुनेगा। भारत के तेवर देखकर अमेरिकी अधिकारियों के होश उड़ गए थे और फिर इसके बाद S-400 पर कोई बयानबाजी नहीं हुई अमेरिका की ओर से। अमेरिका वक्त वक्त पर दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाता रहता है और कई मौकों पर अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसा करने से बाज नहीं आता। कई बार अमेरिका ने भारत पर भी दबाव वाली रणनीति अपनाई, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने अमेरिका की इस रणनीति का जवाब धाकड़ कूटनीति से दिया है और इसी वजह से अमेरिका आज यूक्रेन रूस जंग के माहौल में धमकाने वाले अंदाज में नहीं, समझने समझाने वाले अंदाज में दिखाई दे रहा है। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। बाइडेन मोदी वार्ता में अमेरिका चाहता था कि भारत यूक्रेन में हो रही हिंसा की निंदा करे, वो पीएम मोदी ने कर ही दी और अमेरिका की चाहत पूरी हो गई। लेकिन भारत शुरू से ही हिंसा के खिलाफ रहा है और पहले दिन से ही यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बातचीत को सुलझाने की वकालत करता रहा है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता भारत के न्यूट्रल रुख को लेकर रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत न तो अमेरिका और ना ही पश्चिमी देशों के साथ दिखना चाहता है और ना ही रूस के साथ। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में जब भी रूस के खिलाफ वोटिंग की नौबत आई, भारत वोटिंग से आउट होकर अलग स्टैंड बना हुआ है। अमेरिका ने भी माना कि भारत रूस पर अपने फैसले खुद करेगा, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। शायद यही वजह है कि बाइडेन ने कहा कि रक्षा के मामले में हम दोनों देशों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के लोगों के प्रति भारत के मानवीय समर्थन का स्वागत करते हैं। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, इससे हमारा रिश्ता और गहरा और मजबूत होगा। भारत ने भी यही साबित करने की कोशिश की, अब वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो या फिर पश्चिमी देश, और दुनिया में अपना अलग अलग रास्ता बनाएगा हिंदुस्तान।